हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 और 18 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 से। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्ट्रेटी के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं और हम आपको रिवीजन यानी एक दिन पहले के क्वेश्चंस को भी रिवाइज कराते हैं। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं एक मोटिवेशन कोट से। डू नॉट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब तक ना रुकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थक गए हैं तो रुकें ना। हाँ, आप रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप किसी काम से थक गए और उसे बिना कंप्लीट करें स्टॉप कर दें। जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते, उस काम को पूरा नहीं कर लेते, तब तक आप रुके नहीं। आप अपनी स्पीड को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें ताकि आप अपने काम को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 17 सितंबर के दिन एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है जो कि है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। कब मनाते हैं ये? 17 सितंबर को। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है बनाने का कि जो पेशेंट सेफ्टी है विद इन क्लिनिकल एंड हेल्थ केयर एनवायरमेंट्स। तो इसका उद्देश्य है कि जो स्वास्थ्य देखभाल में जो भी देखिए पेशेंट है उनकी सेफ्टी की इम्पोर्टेंस, उस रोगी सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका मेन उद्देश्य है। और याद रखनी है इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या रही है? इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डे पे, वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस। कब मनाते हैं? 18 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य होता है बैम्बू कंजर्वेशन यानी बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिन की इस दिन को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 18 सितंबर 2009 को। जब कब हुआ था? एक इवेंट हुआ था, देखिए बैंकॉक में, 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस का। तो बैंकॉक में ये इवेंट हुआ था। इसी इवेंट के दौरान जो है इस दिन को मनाने की जो है अनाउंसमेंट ऑफिशियली जो है इसे डिक्लेयर किया गया था। तो कब किया गया था? याद रखेंगे 18 सितंबर 2009 को। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एमओयू इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुली डिजिटल सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड एट द पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो भारत और किस देश ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में अभी जो है एमओयू किसके साथ साइन किया है? तो इंडिया ने जो है ये एमओयू साइन किया है आर्मीनिया के साथ मिलकर। ध्यान रखेंगे इसका मेन पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के साथ में ये एमओयू साइन किया गया। तो इसका मेन क्या था? टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस and digital technologies based solution in the implementation of digital transformation initiative of both the country। दोनों देशों की देखिए जो डिजिटल परिवर्तनकारी पहल हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए सहयोग हो और जो भी अनुभव है हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन का आदान प्रदान कर सकें, उनको एक्सचेंज कर सकें। तो उसी को ही प्रमोट करना, उसी को बढ़ावा देना इस एमओयू का मेन उद्देश्य है। आर्मीनिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है आर्मीनिया। कैपिटल है इसकी येरेवन, करेंसी है यहाँ पे ड्रैम और प्रेसिडेंट है यहाँ के वागन खाचुत्रियन। बात करते हैं कुछ रिसेंट एमओयू की जो कि भारत की अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन हुए हैं। तो देखिए इंडिया ने अभी सऊदी अरेबिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन यानी एनर्जी सेक्टर में सहयोग के लिए। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ सिविल एविएशन में जो सहयोग है उसको बूस्ट करने के लिए, बूस्ट मतलब उसको बढ़ाने के लिए। इंडिया और अर्जेंटीना ने भी एक एमओयू साइन किया, देखिए, फॉर बायलेटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स। और इंडिया और श्रीलंका ने रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में सहयोग पर एक एमओयू साइन किया। तो एमओयू से हमें कैसे याद रखना है? देखिए हमें याद रखना है कौन से सेक्टर को लेके एमओयू साइन हुआ है और किस किस कंट्रीज़ के बीच में उसको साइन किया गया है। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्वच्छता पखवाड़ा 2023 कैंपेन।
किस मंत्रालय ने जो है स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। अच्छा, किसके पास में है ये मिनिस्ट्री? तो बात करें ये है अश्विनी वैष्णव जी के पास। अब इस इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन पर्पज़ है क्लीननेस और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। इस पखवाड़ा या इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है। कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए इससे हमारा फ्रेंड थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने मुंबई में दिव्य कला मेला जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नया सवेरा नाम से स्कीम लॉन्च की। फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी इसमें बच्चों को। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक 6 दिन का मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसको नाम दिया था भारत पर्व। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और सभी आपकी करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन ऑल अनबैंक्ड ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ में समझौता किया है। तो ये किस सरकार ने किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जहाँ पे जो ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पे बैंक नहीं है, अब बैंक नहीं है तो लोग कैसे बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे? तो इसलिए वहाँ पे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही उड़ीसा ने 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में MOU साइन किया। अब ये 6 बैंक कौन कौन से हैं? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन 6 बैंक के साथ में उड़ीसा सरकार ने MOU साइन किया। उड़ीसा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट्स है 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और इसे लेगून लेक भी कहते हैं। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम जो कि है हीराकुंड, कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये कौन सी नदी पर बना है? याद रखेंगे महानदी रिवर पे। अब बात करते हैं उड़ीसा से कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की। तो देखिए उड़ीसा सरकार ने जो है अभी यहाँ पे राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा जो है पहला स्टेट बना जिसने अपने यहाँ पे जो स्लम ड्वेलर्स हैं यानी जो झुग्गी में लोग रहते हैं उनको लैंड राइट्स दिए हैं, उनको भूमि अधिकार दिए हैं। उड़ीसा सरकार ने ही मिशन शक्ति स्कूटर योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे अम्मा पोखरी योजना, ये भी उड़ीसा सरकार ने ही शुरू की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार ने जो है अम्लन नाम से जो है एक योजना को शुरू किया था। अम्लन मतलब एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट में। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे सेट हुई? उड़ीसा में इसको सेट किया गया। तो ये सभी न्यूज़ हमें याद रखनी है फ्रेंड्स उड़ीसा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ब्रिक्स पे टू इनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो निर्बाध सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने ब्रिक्स पे के साथ में साझेदारी की है? तो ये जो साझेदारी पार्टनरशिप है किस बैंक ने की है? यस बैंक ने। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO है प्रशांत कुमार, चेयरमैन है सुनील मेहता और इसकी टैगलाइन क्या है? याद रखेंगे एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इस SR बटली बोई। तो SR बटली बोई जो है ये पेटीएम जो है पेटीएम ऑडिटर ऑफ पेटीएम जो है इनको अपॉइंट किया गया है।
बात करते हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बैंकिंग सेक्टर में। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ पद पर रीअपॉइंट हुए हैं कौन? संदीप बख्शी। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए रिकमेंड किया गया है किसका नाम? विनय एम टॉन्सी को। कोटक महिंद्रा बैंक के इंतरिम एमडी सीईओ बने हैं दीपक गुप्ता, इन्होंने रिप्लेस किया है उदय कोटक जी को। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? उमेश रेवनाकर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नेस्कॉम की बात करते हैं। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सिंधु गंगाधरन। तो सिंधु गंगाधरन जो है नेस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन ये जो है वो फ्रेंड्स अपॉइंट हुई हैं। नेस्कॉम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, और इसकी स्थापना हुई 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है राजेश नाम्बियार और प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 इन द कंस्ट्रक्शन कैटेगरी। किस कंपनी को कंस्ट्रक्शन श्रेणी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? राइट्स लिमिटेड कंपनी को। राइट्स कंपनी जो है ये एक मल्टी सेक्टर कंपनी है जो कि फ्रेंड्स वर्क प्लेस पर जो सेफ्टी है उसको प्रायोरिटाइज करती है, मतलब उसके ऊपर पूरा ध्यान देती है कि जो भी वर्क प्लेसेस है वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है। तो उसी के लिए ही एक कंपनी है राइट्स। तो ये एक मल्टी सेक्टर कंपनी है जिसको अभी सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड रिसीव हुआ है। कुछ और अवार्ड्स देख लीजिए, ये भी अभी रिसेंट की ही हैं। ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये सर्टिफिकेट मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अकेडमिया, तो यह अवार्ड किसने मिला है? जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चेयरपर्सन नज़मा अख्तर को। डॉक्टर एम गोखले अवार्ड किसे मिला है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से 12 साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अवॉर्डेड विद गादी चेरला अवार्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा गादी चेरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? मंडली बुद्धा प्रसाद को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें रिसीव हुआ है। ये जो अवार्ड है ये देखिए गादी चेरला जी के नाम पर है। तो अब इनकी बात करते हैं। गादी चेरला, इनका पूरा नाम है गादी चेरला हरि सर्वोत्तम राव। ये फ्रीडम फाइटर थे और आंध्र प्रदेश से ये एक सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर थे। इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट भी कहा जाता था। तो इन्हीं के नाम पर है ये अवार्ड, और यही अवार्ड अभी रिसीव किसे हुआ है? मंडली बुद्धा प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन, विच एयरलाइन हैज़ बिकम द ग्लोबल पार्टनर एंड ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम फॉर 1 ईयर। तो कौन सी एयरलाइन है जो कि 1 वर्ष के लिए भारतीय फुटबॉल टीम की वैश्विक भागीदार एयरलाइन बन गई है, यानी ग्लोबल पार्टनर, और इसकी ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है? तो वो कौन सी है? आंसर इज़ इंडिगो। और कितने साल के लिए है ये एक पार्टनरशिप? ये है 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ चैम्पियंस इन द 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप आफ्टर डिफीटिंग कर्नाटका। तो कर्नाटक को हराकर किस राज्य ने 5वीं राज्य व्हील चेयर रग्बी चैम्पियनशिप का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है किसने? महाराष्ट्र की टीम ने। और महाराष्ट्र की टीम ने इसमें हराया किसे? याद रखेंगे, कर्नाटक को। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने, जो कि भारत में रग्बी को गवर्न करने की बॉडी है। तो इसके द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। 14 स्टेट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसी के साथ ये जो इवेंट था ये रग्बी इंडिया के द्वारा अब तक का आयोजित जो है सबसे बड़ा नेशनल व्हील चेयर इवेंट रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे जीता किसने चैम्पियनशिप को? महाराष्ट्र ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द एशिया कप 2023। अभी रिसेंट फ्रेंड्स बात करें एशिया कप जो हुआ, इसका टाइटल किस टीम ने जीता? तो आप सभी ने फाइनल मैच तो ज़रूर देखा होगा, ये टाइटल जीता है इंडिया ने। तो इंडिया जो है इस बार की विनर रही। इंडिया का ये 8th टाइटल था एशिया कप का। इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? श्रीलंका। तो फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? कुलदीप यादव को। प्राइस मनी याद रखें $15,000 इन्हें मिला। एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? शुभमन गिल ने 302। एशिया कप के लिए मैन ऑफ द मैच किसने मिला? तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला मोहम्मद सिराज को। और एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स कितने लिए? एम पाथिराणा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, इन्होंने टोटल 11 विकेट्स लिए। तो ये भी हमें याद रखेंगे, इनमें से कोई सा भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया डिड गौतम बुद्धा फर्स्ट प्रीच द धर्म। गौतम बुद्ध जी ने भारत के किस बौद्ध स्थल पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो वो स्थल यानी उस साइट का नाम बताना है, उसका नाम है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइन इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड डैश। ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर और महाराजा दिलीप सिंह के बीच ये ट्रीटी साइन हुई। और कब साइन हुई ये भी याद रखेंगे, 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफिनिश्ड अ मेमोयर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा जॉनस की ऑटोबायोग्राफी है। इसका टाइटल भी याद रखेंगे, अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर तन्वी शाह। तो तन्वी शाह पहली वुमेन है, पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन इज़ नेम्ड एज डैश। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन को नाम दिया है समुद्रयान। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चन यानी सैटरडे के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए पहला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन नेवी टू ऑफर ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन फॉर ऑफिशियल ट्रैवल एंड कम्यूट ऑफ नेवल ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। तो इसके लिए इंडियन नेवी ने जो है ऊबर के साथ में पार्टनरशिप की। अगला क्वेश्चन है, चौथी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग। तो GPFI मीटिंग जो है कौन से शहर में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई मुंबई में। और ये मुंबई में इसका कौन सा एडिशन है? 4th। पहला एडिशन की बात करती हैं फ्रेंड्स। तो पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। उसके बाद सेकंड एडिशन की बात करेंगे तो इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद शहर में। और तीसरा एडिशन हुआ था फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफरिंग लैंड एंड सब्सिडी टू इन्वेस्टर्स। तो जो भी इन्वेस्टर देखिए राज्य में आएंगे उनको लैंड और सब्सिडी ऑफ़र करने के लिए जो पॉलिसी या जो नीति तैयार करी है इसकी मंजूरी अभी किसने दी है? उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ स्टार्टेड अ कैश फॉर वेस्ट स्कीम। तो कैश फॉर वेस्ट जो योजना है इसे शुरू किसने किया है? पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ स्पेशल गिफ्ट डीड स्कीम। तो एक विशेष उपहार विलेख योजना किसने शुरू की? इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड एक्टर को एक्सॉन मोबिल ने जो है अपने ल्यूब्रिकेशन ब्रांड का एम्बेसडर अपॉइंट किया? राइट आंसर ऋतिक रोशन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ विड्रॉ द होस्टिंग राइट्स ऑफ द ओलंपिक क्वालिफायर्स फ्रॉम विच कंट्री
slated to be held in January 2024। तो हॉकी महासंघ ने ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार किस देश से वापस ले लिए हैं? तो ये अधिकार ले लिए हैं पाकिस्तान से वापस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ओडीआई विकेट्स इन जस्ट 88 इंटरनेशनल मैचेस। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 150 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? राइट आंसर कुलदीप यादव। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग टेस्ट के क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द नेशनल वोटर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन डैश। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो पेपर है, कागज़ है, इसका इन्वेंट, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। और आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से हमें जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे हम अपने कंटेंट में और जो एड ऑन करना चाह रहे हैं उसमें हमें काफ़ी मदद मिल सके। तो उसमें आप हमें बैंक से भी कर सकते हैं, आप हमें यहाँ से फ़ोन पे भी कर सकते हैं। सो आपका ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखेगा। सो ये आप हमारे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। हम और भी देखिए बेहतरीन वीडियोस आपके लिए प्लान कर रहे हैं, वो सभी हम जल्दी लेके आने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जुड़े रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो आप हमें कमेंट करके भी उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें लॉजिक पाठशाला 16 से, वहाँ पर भी आप हमें उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। तो उस पर हम जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इससे जो है वो इंटरेक्शन भी होगा, साथ ही में आपको आपकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।